अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम 4.2 स्टार्ट किया था, जिसके 3 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज इसका डी, ई एंड एफ पार्ट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें बेसिकली हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने किया। यहाँ पे भी हमारे पास हम इसको प्रूफ करेंगे सबसे पहले कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के। ये मतलब ये दो कंडीशन यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये दो चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसे हम किस तरह करेंगे। यहाँ पे हम ए कॉन्ग्रेंट है बी के मीन्स हमें इस तरह की एक इक्वेशन मिल जाएगी कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी के डिफरेंस को। ठीक हो गया, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एन आर वन। ये चीज़ हमें मिल गई एक इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन इसके लिए मिल जाएगी जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास होगी सी माइनस डी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि मतलब एन डिवाइड करता है सी माइनस डी, यानी कि उनके डिफरेंस को। तो हम इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी कि सी माइनस डी इज इक्वल टू एन आर। यहाँ टू हम ले लेते हैं एक और इंटीजर जो हमने सेकंड इंटीजर आर टू एंड आर वन बेसिकली इंटीजर है, तो ये हमने सपोज कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इन इक्वेशन को ऑब्वियसली हमें अब चाहिए कि इस चीज़ को ना हम यानी कि ये चीज़ चाहिए। अच्छा जी, ये जो एग्जांपल्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसे मस्ट है कि आप किसी ना एग्जांपल पे नंबर्स इंटीजर लेके इसे इम्प्लीमेंट करके देख लिया करें, फिर क्वेश्चन और थ्योरम समझने में ना ईजी होते हैं। अच्छा जी, अगर हम अब इसको देखें तो हमें क्या चाहिए चीज़ है, हमें रिक्वायर ये चाहिए। अगर हम इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एन हमें इस तरह की फॉर्म में चाहिए कि एन डिवाइड करता है ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी को। इस तरह की फॉर्म में, यानी कि ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में हमें चाहिए। अब इस तरह की फॉर्म में बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ए माइनस बी हमारे पास आ जाए प्लस सी माइनस डी। सपोज किया ना, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एन आर वन प्लस एन आर टू। तो एन आर टू, तो यहाँ पे एन कॉमन ले लेंगे, आर वन प्लस आर टू। ऑब्वियसली प्रीवियस जिस तरह थ्योरम में किया तो ये चीज़ अब एन के डिवाइड में आ गई ना, डिविजिबिलिटी में आ गई कि ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। यही चीज़ थी कि यानी कि ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी कि डिवाइड करता है इनको, मतलब एन डिवाइड करता है इस नंबर को, यानी कि डिविजिबल है एन से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, तो हम इसको प्रूव कर लेंगे। हम अब करते हैं इसके इस पार्ट के लिए हमें अब क्या चाहिए कि हमें एन चाहिए डिवाइड करता है ए सी माइनस बी डी को, इस तरह की फॉर्म में चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन दे के पता चल रहा है कि देखें ए सी और माइनस बी डी की फॉर्म में चाहिए, यानी कि हम इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इससे इन दोनों को यूज़ करके हमने ये प्रूव करना है। ऑब्वियसली जो रिक्वायर होता है उसे यूज़ करके जो प्रूव करना होता है हम प्रूव करते हैं। अब ये चीज़ है, इन दोनों को यूज़ करना है हमने, तो ए माइनस बी यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ जो है ना हम सी मल्टीप्लाई करें तो हमें ए सी की फॉर्म मिल जाएगी, और नेक्स्ट ऑनवर्ड वाली इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बी डी की, यानी कि बी इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सी को, एंड सेकंड वाली फॉर्म जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम बी को। अच्छा जी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी डी। उन दोनों को हमने ऐड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी एन सी आर वन और प्लस इस तरह नेक्स्ट ऑनवर्ड आ जाएगा एन बी आर टू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एन कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर जो इंटीजर बचेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम ई पार्ट है, इसमें है नेक्स्ट पार्ट में कि इफ़ ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में, देन ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट है बी प्लस सी के मॉडुलो एन में, और सी ए कॉन्ग्रेंट है बी सी के मॉडुलो एन में। ठीक हो गया। ये प्रूफ करना आप इसे मस्ट है कि किसी न किसी एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके देख लीजिए। वैसे ये थ्योरम हमने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था तो उससे रेलिवेंट है ये थ्योरम, वहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल लेके इसे इम्प्लीमेंट करके सॉल्व किया था। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि मॉडलों में बेसिकली कॉन्ग्रेंट में ना ये वाली चीज़ कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, यानी कि अगर ए बी के तो इस तरह हम फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी प्लस सी के, और सी ए कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब वो एक ही नंबर है जो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी किया और ऐड भी किया हुआ। ठीक हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमें रिक्वायर है, देन हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है। ठीक हो गया। तो हम ये चीज़ पहले लिख लेंगे, ये वाली चीज़ इसकी इक्वेशन हमारे पास बना लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज़ इक्वल टू
एन सम इंटीजर, यानी कि यहाँ सपोज कर लें आर, बिकॉज इक्वेशन हमें एक ही बनानी है तो हम आर ही ले लेते हैं, अदरवाइज वी यूज़ R1 R2 और सोन। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, इसको ही हमने यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, हम इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सी को। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एन डिवाइड करता है ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी, यानी कि ये बेसिकली कैंसिल हो रहे हैं, तो हम ऐड और डिवाइड ऐड एंड माइनस कर लेते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब इस इक्वेशन में ऐड करें सी को और माइनस भी कर दें, तो एन सी आर हमारे पास, ये तो जस्ट एक हमने ऐड किया है इस एक जगह पे। ठीक हो गया, इधर नहीं, ठीक है, एक इस जगह पे इधर ही ऐड कर दिया, इधर माइनस कर दिया। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई कि एन डिवाइड करता है, ये वो इंटीजर है हमारे पास, एन डिवाइड करता है हमारे पास। बेसिकली अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगी ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी। यही चीज़ हमें चाहिए थी कि एन डिवाइड करता है ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी को, ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए थी, मिल गई हमारे पास। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपल यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया ना, सी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू एन सी आर। तो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास जब आ जाएगी तो हम इसे कॉमन में लिख देंगे, तो एन डिवाइड करता होगा इस पूरी टर्म को, ए सी माइनस बी सी को। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी हमारे पास कॉन्ग्रेंट है बी सी के मॉडलो एन में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके एफ पार्ट को हम देखें तो उसमें सिंपल है कि हमने उस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली हमने प्रूव करना है कि इफ़ ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एन में, देन ए मतलब उसकी कोई पावर भी लें तो वो भी कॉन्ग्रेंट होगी जब के पॉजिटिव इंटीजर हो हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब मोड एन में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को यूज़ करते ये चीज़ प्रूव करनी है। फिर हम इसे इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम 1 के लिए इसे प्रूव कर लेंगे, इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे ए ऑब्वियसली बी के कॉन्ग्रेंट आ जाएगा जो ऑलरेडी हमें गिवन भी है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एन के लिए सपोज कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब हमने एक डी पार्ट इसमें यूज़ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। डी पार्ट में हमारे पास था कि अगर इस तरह की हमारे पास दो इक्वेशन हो तो हम उन्हें एडअप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमने प्रूव ऑलरेडी कर लिया, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को, ऑब्वियसली मॉडुलो की प्रॉपर्टी है डी वाली, बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, तो वो वाली यानी कि डी वाली बेसिकली प्रॉपर्टी, या कह दें कि वो वाली चीज़ यूज़ करते हो उसका स्टेटमेंट लिख के कि वो वाली चीज़ यूज़ करते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये बेसिकली फिर n+1 के लिए भी चीज़ ट्रू हो जाएगी। ऑब्वियसली जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी कि ए n+1 कॉन्ग्रेंट होगा b n+1 के, n+1 की इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक होगा, यानी कि ऑल के लिए हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, तो हम इसे इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लाइज उन दोनों इक्वेशंस को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर कोई क्यूरी हो इस क्वेश्चन से या प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट थ्योरम की तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।